10 नंबर वार्ड की स्थिति बड़ी दयनीय है। सही के अंदर यहाँ के नाले जो हैं वो नाले सड़क के ऊपर बह रहे हैं, और हमारे जो पार्षद हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें थी 10 नंबर वार्ड के निवासियों को, वो सारी उसी नाले के अंदर बह गई। क्योंकि नाले तो साफ नहीं हुए, लगातार 3 साल से तो पानी का इसकी निकासी के सफाई के टेंडर भी हो रहे हैं, पर ये नाला नहीं साफ हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, वो पार्षद जी जवाब दे देंगे भी क्यों नहीं हुआ है साफ। पेमेंटें होगी ठेकेदार की, सब मिली भगत होती है। ये यहाँ पे पंप लगते हैं, उसका पानी उठा के ड्रेन में डालते हैं, सीवरेज में डालते हैं, सीवरेज का पानी फिर गली में निकलता है। ये पानी ऐसे घूमता है उसके अंदर। पंप चल रहा है, डीजल फूक रहा है सरकार का, भुगत रहे हैं बाशिंदे, रिजल्ट कोई नहीं है। और उसके बाद कुछ भी यहाँ पे काम जब शुरू होता है तो यहाँ पे एक राजनीति शुरू हो जाती है। पार्षद जी ये बात भूल जाते हैं कि आप बाय चांस पार्षद बने हो, क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड जेजेपी को दे दिया, तब आपकी लॉटरी लगी, आप पार्षद बन गए। और हम ये खुला चैलेंज करते हैं अगले इलेक्शन के अंदर भी, आप नहीं जीतोगे। जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता से टिकट लेकर लड़ेगा, आपकी सीट नहीं बचने वाली है, क्योंकि आपके काम बताएंगे आपने किया क्या है। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आप नंबर 1 पे आते हो। जब मोहल्ले के लोग डीसी साहब के पास गए थे, आपको बुलाया था, आप तब भी नहीं आए थे। अब जब सफाई का काम आप वार्ड में शुरू हो गया है, तब आप फिर उस अंदर अड़चन लगाने के लिए आ गए हो। क्यों आ गए हो? कि मनोनीत पार्षद है जी। मनोनीत पार्षद कौन होता है? वो पूरे अंबाला शहर का पार्षद है। वो कहीं पे भी आगे जरूरत है तो आप काम करवा सकते हो, वरना हमारे साथ यहाँ वार्ड के लोग खड़े हैं जो उनके पास साइन करवाने तक के लिए, उन्होंने साइन करवाने तक के लिए उनको मना कर दिया। तो क्या करेगा इंसान? हमारे बीच में ही पार्षद हैं, वो हमारे शहर के ही हैं, इसी मोहल्ले से गए हैं। अगर वो काम करवा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पूछे क्यों? आपका जो सवाल है कि हमसे पूछे, आपकी सहमति ली जाए। क्या सफाई के लिए आप राजी नहीं हो? कि अगर यहाँ पे वार्ड के अंदर नालों की सफाई होगी तो आप राजी नहीं हो? आप बोल दो कि मैं सफाई के लिए राजी नहीं हूं। वही काम कर रहे हैं जो आपकी जिम्मेवारी, जिसके लिए आपको वोट दिया गया था, आपने वो काम नहीं किया। इसलिए काम करने के लिए अगर कोई आ रहा है तो आप उनको काम करने दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। मुद्दा होता ही नहीं है उनके पास। क्या मुद्दा है? कभी भी हमने मीटिंग की, हाउस की मीटिंग है, जब भी कोई वीडियो देगा, ऑब्जेक्शन करने के लिए तो नंबर 1 है वो। पर अपनी बात को रचनात्मक रूप से रखें अफसर के सामने या हाउस के अंदर, ताकि वहां से एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले। भी आपकी बात को 2 बंदे सुने कि हाँ भी ये कोई बात है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो सिर्फ एक नेगेटिव बात करेंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, और उनके पास कुछ नहीं है। मैं अशोक कुमार केसरी, वार्ड नंबर 10 निवासी, ये बताना चाहता हूँ कि आज जब से ये इलेक्शन हुआ है, पार्षद बने, उससे पहले हमारे मोहल्ले में कभी इतना पानी नहीं रुकता था, ना नदी मोहल्ले में। जब से ये बने तब से पानी की रुकावट जो पहले 2 घंटे में उतरता था, वो 2 दिन में उतरने लग गया। और उसके बाद जो पहले कभी नाले का कीच घरों में नहीं आता था, वो नाले का कीच भी अब पानी के साथ सड़क पे और घरों में बढ़ता है। इन्होंने क्या काम किया इससे पता लग जाए। नालों की सफाई हुई है, ना कोई काम हुआ है। जो कोई काम कराने लगा है, अब उम्मीद जागने लगी है। सचदेवा जी आए हैं तो इन्होंने उसके अंदर अड़चन अड़ानी शुरू कर दी है कि मेरे बगैर पूछे काम क्यों हो रहा है। इनका जवाब देना चाहिए कि ये क्यों इस टाइप की बातें उठाते हैं और काम को बंद कराना चाहते हैं। इनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है पर मोहल्ले में। अब पानी थोड़ा सा काम करने लगे हैं तो वो भी जो है हमारे पार्षद सचदेवा जी हैं, उनकी बदौलत काम हुए हैं। गलियों में जो काम थोड़े बहुत शुरू हुआ है, पार्षद सचदेवा जी की वजह से शुरू हुआ है, इनकी वजह से कोई काम नहीं हुआ।